नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं जो बताने वाला हूं 6 राशियों के बारे में बात करेंगे। और शुक्र ग्रह जो 19 अप्रैल से जिनका गोचर हो रहा है, शुक्र ग्रह का गोचर हो रहा है वृषभ राशि में। और यह गोचर 19 अप्रैल से 14 मई तक रहेगा, अर्थात 25 दिन, लगभग 25 दिनों तक यह गोचर, शुक्र का गोचर वृषभ राशि में होगा, जिससे कि भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है और ऐसा योग बनेगा कि 6 भाग्यशाली जो राशियां हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह होने के 100% योग बन रहे हैं। तो प्रबल योग है। यह जो मैं योग बता रहा हूं, यह आपके चंद्र राशि से जन्म की जो राशि होती है उससे मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि वही सटीक होता है कैलकुलेशन के अनुसार। जो देखा जाएगा तो उसके अनुसार ये जो 25 दिन हैं, काफी वाइटल चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। कहीं आप बात कर रहे हैं तो बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपकी कुंडली में ऐसे योग जो बनेंगे और शुभ ग्रहों की जो दृष्टि होगी, उसमें शुक्र ग्रह का जो गोचर है वह काफी जो है फल देने वाला और विवाह में काफी अद्भुत जो प्रबल योग बनाएंगे। शुक्र ग्रह जो बनाने वाले हैं 19 अप्रैल से लेकर 14 मई तक यह गोचर वृषभ राशि में रहेगा, जिससे कि शुक्र का ग्रह का गोचर वृषभ राशि में होने से प्रबल योग बनेगा और इन 6 भाग्यशाली राशियों का विवाह होकर रहेगा। यह मैं 100% बता रहा हूं कि आपकी कुंडली में कोई अगर दोष न हो, कुंडली अगर सप्तम भाव पीड़ित न हो, क्योंकि सप्तम भाव जब पीड़ित होता है तो प्रिय दर्शकों, गोचर होने के बाद भी, अच्छे ग्रहों की दृष्टि होने के बाद भी अगर सप्तम भाव पीड़ित है तो वैसी स्थिति में आपको किसी योग्य आचार्य से बात करनी होगी, या जो ज्योतिषाचार्य हैं उनसे आप संपर्क में रहेंगे या हमसे संपर्क में आएंगे तो मैं बताऊंगा कि क्या दिक्कत चल रही है, वैसे में उनको उपाय करना होगा। और जो मैं बातें करूंगा सब कुछ आपको बताने वाला हूं। लेकिन 6 प्रबल राशियां जिनका कि अगर सप्तम भाव पीड़ित ना हो, अच्छे कंडीशन हो, कुंडली में कोई दोष ना हो, तो वैसे कंडीशन में मैं बता रहा हूं कि इनके 6 राशियों, भाग्यशाली राशियों का नाम मैं आज बात करूंगा, जिनका विवाह प्रबल योग बन रहा है और उनका विवाह होकर ही रहेगा। प्रिय दर्शकों, शुरू से अंत तक बने रहें। मैं उन राशियों के बारे में मैं बात करूंगा, कुछ ही पलों में बताने वाला हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। तो प्रिय दर्शकों, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका की जन्म राशि चंद्र राशि मालूम नहीं है, लेकिन बोलते हुए नाम से भी अगर देखेंगे तो इन 6 राशियों में अगर उन राशियों का नाम जिक्र होता है तो बोलते हुए नाम से भी अगर राशि यही बनती है उनकी, जो 6 राशियां मैं बात करूंगा, तो उनका भी विवाह अवश्य होगा। तो प्रिय दर्शकों, ज्यादा यह कैलकुलेशन चंद्र राशि से बताया जा रहा है, जो शुक्र के गोचर से जो 19 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच होगा। 25 दिन लगभग आपको मिल रहे हैं, इसमें आप प्रयास करेंगे। ये जो 6 राशियां हैं तो इनका प्रबल योग है और इनका विवाह होकर ही रहेगा। तो चलते हैं विषय वस्तु की तरफ। तो प्रिय दर्शकों, पहली राशि है वृषभ राशि, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी चांसेस हैं, क्योंकि शुक्र का गोचर 19 अप्रैल से जो हो रहा है 14 मई तक, ये वृषभ राशि में हो रहा है, तो इनके सबसे ज्यादा चांसेस बनते हैं। तो 25 दिनों में आप प्रयास करें, क्योंकि इसमें जहां बात चल रही थी, पुराने समय से आप प्रयास तो कर रहे थे लेकिन आपको फायदा नहीं मिल रहा था, या विवाह का मुहूर्त सही नहीं बैठ रहा था, बात नहीं बन रही थी, जो अड़चने थी हटने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन अब आपके जो ये 25 दिन होंगे वृषभ राशि वालों, आप ध्यान से सुने, आपके प्रबल योग हैं शुक्र के गोचर से। तो आप शुक्र देव के जो गोचर हो रहे हैं, इससे आपको 25 दिनों के अंदर आप बात जारी रखें। पिछली जो बातें कहीं रुकावट हो गई थी, उसको फिर से फोन कॉल से बात करें, क्योंकि वृषभ राशि के अच्छे योग बन रहे हैं, प्रबल योग हैं, तो आपका विवाह जरूर होगा। दूसरी राशि है मेष राशि। प्रिय दर्शकों, मेष राशि के जो जातक जातिकाएं हैं, बहुत गत कई महीने, कई साल से प्रयास कर रहे थे, कई वर्षों से प्रयास करके थक जा रहे थे, लेकिन उनका प्रबल योग नहीं बन रहा था। लेकिन ये जो 25 दिन होंगे, इसमें ज्यादा वाइटल चांसेस हैं आपके। तो आपके भी चांसेस हैं मेष राशि वालों, आप जरूर प्रयास करें। लव मैरिज के भी चांसेस हैं, अरेंज मैरिज के भी चांसेस हैं। तो कहीं बात चल रही है तो प्रयास करें, आपका विवाह जरूर होगा। कंडीशन ये है कि आपकी कुंडली में कोई बड़ा दोष ना हो। अगर दोष भी है
तो आप संपर्क करेंगे, हमसे संपर्क करें। कोई ज्योतिषाचार्य अगर अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं उनसे संपर्क करेंगे या हमसे करेंगे तो मैं बता दूंगा कि क्या दिक्कत है, उसके क्या उपाय करने होंगे और आपका विवाह जरूर होगा। तो मेष राशि ये दूसरी राशि थी जिसका विवाह का प्रबल योग बन रहा है शुक्र के गोचर से, शुक्र देव के गोचर से, जो 19 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और 14 मई तक यह चलेगा। तो मात्र अब 20 से 25 दिन बचे हुए हैं, इसमें आप प्रयास करें, यानी लगभग 25 दिन है तो आप प्रयास करें। तीसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के इन 25 दिनों में काफी अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि पहले अब कहीं बात चल रही थी, बीच में बात कट गई, कोई अड़चन आ गई, कोई दिक्कत आ गई, या फिर हो सकता है कि आपका सप्तम भाव पीड़ित है, तो उस कंडीशंस में तो योग बनने के बाद भी विवाह नहीं होगा, मैंने बताया, तो उससे लिए कांटेक्ट करना होगा। लेकिन अगर अच्छी कुंडली है उस कंडीशंस में कन्या राशि का विवाह होना लगभग तय है। तो 25 दिनों में प्रयास करें। कन्या राशि के जातक जातिकाएं, लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा आ रही थी, ये जो 25 दिन है जो 19 अप्रैल से 2026 में जो प्रारंभ हो चुका है, यह 14 मई तक रहेगा। तो आप प्रयास जारी रखें, क्योंकि मैं ये समय इसलिए जोड़ दे रहा हूं इस समय के ऊपर, क्योंकि इसमें ज्यादा चांसेज आपके बनते हैं। तो जितनी भी राशियां, पहली वृषभ राशि, दूसरी मेष राशि, तीसरी कन्या राशि के भी चांसेज बहुत अच्छे हैं। आप प्रयास करें, इन 25 दिनों में आपका विवाह कन्या राशि वालों जरूर होगा। चौथी राशि है वृश्चिक राशि। कहीं से भी रिश्ता आ नहीं रहा है, आप बहुत दिनों से देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कोई रिश्ता नहीं आ रहा था, लेकिन ये जो चांसेज है, क्योंकि शुक्र देव के गोचर से होने वाला है, मात्र 25 दिन जो होंगे ये अच्छे होंगे। तो आप कहीं बैठे हुए हैं, आसानी से बैठे ना, समय को ना गंवाएं, क्योंकि इसमें रिश्ते आने के चांसेस हैं। तो वृश्चिक राशि के आप प्रयास जारी रखना होगा। याद रखें, माता पिता को भी प्रयास करना होगा, लड़के लड़कियां को भी तो प्रयास करना ही है, साथ में माता पिता को प्रयास अगर नहीं करेंगे, बच्चे की उम्र हो गई है, उम्र निकलते चली जा रही है, आप सोच रहे हैं कि होगा, देखा जाएगा, नहीं होगा, तो ऐसे करने से चांसेस बनने के बाद भी विवाह नहीं होता है। लेकिन आप अगर पॉजिटिविटी आपके अंदर है, आप चाहते हैं, बच्चे की उम्र हो गई है, शादी की उम्र हो गई, वो बच्चा भी चाहता है और माता पिता भी प्रयास कर रहे हैं, तो इस 25 दिनों के अंदर, इन जो 25 दिनों का मैंने शुक्र के गोचर से जो 19 अप्रैल से 14 मई के बीच में होने वाला है, इसमें आप प्रयास करेंगे तो आपके बच्चे का, जो वृश्चिक राशि के जातक जातिकाएं हैं, इनके विवाह का बहुत प्रबल योग है। तो ये चौथी राशि थी। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं का विवाह अवश्य होगा। पांचवी राशि है मकर राशि। तो शुक्र देव जो है कृपा करने वाले हैं इन 25 दिनों में, जो 19 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में ये 25 दिन जो मिल रहा है, मकर राशि के जातक जातिकाएं आप प्रयास करें, आपके भी प्रबल योग हो रहे हैं, क्योंकि शुक्र देव आपको जो है सहायता करने वाले हैं। और ये चांस इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो काम बरसों से नहीं हुआ है, कुछ ऐसे लग्न होते हैं, कुछ ऐसे योग होते हैं, उसमें जब प्रयास जातक जातिकाएं करते हैं तो उसमें विवाह हो जाता है। तो यह जो समय है 19 अप्रैल से 14 मई के बीच, ये बहुत वाइटल है। मकर राशि के जातक जातिकाएं आप प्रयास करें, आपका विवाह जरूर होगा। तो ये पांचवी राशि थी। छठी और अंतिम राशि है मीन राशि। तो जो 25 दिन होंगे, मीन राशि के जो जातक जातिकाएं हैं, छठी और अंतिम राशि है, तो मीन राशि के जातक जातिकाएं प्रयास करें, रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। चारों दिशाओं से रिश्ते आपके पास आने के चांसेस हैं। जो बरसों से काम नहीं हुआ, अगर आपकी अच्छी कुंडली है, सप्तम भाव पीड़ित नहीं है, कोई बड़ा दोष, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, ग्रहण दोष या नजर दोष, या कुंडली बंधी हुई है, क्या कंडीशन से आप तो जानते नहीं है, तो किसी योग्य आचार्य से, ज्योतिषाचार्य से, हमसे आप कांटेक्ट करेंगे तो मैं इस समय के बीच कुछ ऐसे काम बताऊंगा आपको, जिससे कि आपके विवाह के होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपका विवाह हो जाएगा। तो मीन राशि के जातक जातिकाएं, आपके विवाह होने के 100% चांसेस बनते हैं। तो ये 6 राशियां थी। कौन कौन राशियां? पहली वृषभ राशि, दूसरी मेष राशि, तीसरी कन्या राशि, चौथी वृश्चिक राशि, पांचवी मकर राशि और छठी मीन राशि। बाकी जो 6 राशियां हैं जो बची हुई, क्या उनका नहीं होगा विवाह? उनका भी होगा। अगर महादशा, अंतरदशा, किसी योग शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े, या अच्छे ग्रह, या देवगुरु बृहस्पति या शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, या शुभ ग्रह बैठे हुए जो ग्रह की दृष्टि, सप्तम भाव अगर पीड़ित न हो, अच्छे कंडीशंस में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आपके भी कुंडली में अगर बन रही है, तो बाकी जो 6 राशियां हैं उनका भी विवाह जरूर हो गया। सप्तमेश अगर पीड़ित न हो, अगर सप्तमेश की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भी चल रही है, तो आपका विवाह जरूर होगा। या शुक्र का चल रहा हो, या देवगुरु बृहस्पति का चल रहा हो, या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, ऐसे कंडीशंस में जो बची हुई 6 राशियां उनका भी विवाह होगा। या फिर हमसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं बता दूंगा कि क्या करना होगा। उसके लिए मैं कुंडली विश्लेषण करके
उसके लिए आप बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, कुंडली विश्लेषण के लिए प्रिय दर्शकों आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। प्रिय दर्शकों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। तब तक के लिए जय मां भगवती।